नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज बात करने वाले हैं भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों देशों से रिलेटेड टॉपिक पर। जैसा कि यह टॉपिक तीनों देशों से रिलेटेड है, ऐसे में यह टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जैसा कि आप लोग 1971 के जंग से भली भांति परिचित होंगे। इस जंग को कोई बांग्लादेश मुक्ति संग्राम कहता है तो कोई इसे भारत पाक युद्ध कहता है। तो ऐसे में आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसको लेकर के क्यों विवाद हो रहा है और आखिर यह टॉपिक किस प्रकार से चर्चा में आ गया है। तो आइए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग 1971 की जंग से तो भली भांति परिचित होंगे। जैसा कि 1971 में हुए इस जंग को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम कहता है तो कोई इसे भारत पाक युद्ध कहता है। जैसा कि पाकिस्तान इसे भारत के साथ अपना जंग बताता है, वह यह नहीं बताता है कि यह बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था। जैसा कि आप लोगों को यहाँ थोड़ा इसके बारे में बताते चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा इस पर शासन किया जाता था। यहाँ के लोगों से भेदभाव किया जाता था, जिसके कारण ही यहाँ एक अलग देश की मांग उठी और इसमें भारत ने भी इसका बाखूबी साथ दिया। ऐसे में भारत के सहयोग से 1971 के युद्ध में पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभुत्व यहाँ से समाप्त हो गया। ऐसे में बांग्लादेश एक नया देश बना। जैसा कि इस नए देश को बनने के बाद कहा जाता है कि सबसे पहले इसे भारत और भूटान ने ही मान्यता दिया था। भारत ने भी बांग्लादेश को स्वतंत्र होने में सहयोग किया था। तो ऐसे में प्रायः लोग इसे भारत पाकिस्तान युद्ध भी कहते हैं और कई लोग इसे बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम कहते हैं। जैसा कि भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को लेकर के ही यह टॉपिक चर्चा में आया है। जैसा कि पाकिस्तान इस 1971 के युद्ध को पाकिस्तान और भारत युद्ध बताता है, वह यह नहीं बताता है कि यह बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था। जैसा कि इन सब के बाद आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर इसकी बात क्यों की जा रही है। जैसा कि इसी को लेकर के अभी हाल ही में विवाद हो गया था, तो ऐसे में आइए समझने का प्रयास करते। दरअसल बात कुछ यूं है कि 6 दिसंबर को बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल ए.के. मोमेन ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रेस क्लब में भारत के साथ राजनयिक रिश्ता कायम होने के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल ए.के. मोमेन ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को भारत और पाकिस्तान युद्ध बताता है, लेकिन वह भारत पाक युद्ध नहीं बल्कि वह बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था, जिसमें भारत ने उसका मात्र सहयोग किया था। और 6 दिसंबर को भारत ने बांग्लादेश को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित कर मान्यता दिया था। जैसा कि भारत और भूटान द्वारा बांग्लादेश को तत्काल मान्यता देने के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने इन दोनों देशों का धन्यवाद किया। तो ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि आखिर बांग्लादेश क्या चाहता है। जैसा कि बांग्लादेश चाहता है कि 1971 में हुए युद्ध को भारत पाकिस्तान युद्ध न कहा जाए बल्कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम कहा जाए। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि आखिर बांग्लादेश ऐसा क्यों चाहता है। तो जैसा कि इस पर विशेषज्ञ कहते हैं कि तथ्यात्मक रूप से यह बात सही है कि वह युद्ध बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था, यानी कि बांग्लादेश को बनाने के लिए किया गया था। और इस युद्ध में भारत भी बांग्लादेश के समर्थन में था और वह भी युद्ध लड़ा था। लेकिन भारत के अंदर प्रायः लोग इसे भारत पाकिस्तान युद्ध कहते हैं, लेकिन भारत यह भी मानने से इनकार नहीं करता कि यह बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था। जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री द्वारा यह आपत्ति सही है, क्योंकि पाकिस्तान इसके द्वारा यह दिखाना चाहता है कि युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच था, क्योंकि वह अपने द्वारा किए गए बांग्लादेश में किए गए जुल्मों पर पर्दा डालना चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान यह नहीं बताना चाहता है कि बांग्लादेश उसके अत्याचारों के कारण ही एक देश बना है,
ऐसे में विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान इसे छुपाने के लिए 1971 के युद्ध को भारत बनाम पाकिस्तान बताता है, न कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध बताता है। ऐसे में विशेषज्ञ कहते हैं कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री द्वारा कही गई बात बिल्कुल सत्य है। 1971 का युद्ध बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था, यानी बांग्लादेश मुक्ति युद्ध था, न कि भारत पाकिस्तान युद्ध था।